अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें लिखा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो गिर रही है। कहाँ से गिर रही है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 2r ऊपर है और आपको पूछा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब वो कहाँ पहुँच जाएगी, हाइट r तक पहुँच जाएगी। तो पहले मैं बना के दिखा देता हूँ सिचुएशन। तो ये है आपके पास आपकी गोल नीली अर्थ जिसका रेडियस r है, मास m है। ठीक है, तो सिचुएशन के लिए मैं यहाँ 2r तक ले लेता हूँ इसको। ये पहले पार्टिकल इस p पॉइंट पे है जो कि एट ए हाइट ऑफ 2r है। ओके, फिर वो गिर के आ गया r हाइट पे, मतलब यहाँ हाइट है r, ये है q पॉइंट। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई उसकी? p पॉइंट से, तो दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। तो अभी हमने यूज क्या करना है, देखो। अब पार्टिकल अगर इनिशियल पोजीशन की बात करें तो क्या होगा? फ्री फॉल कर रहा है, इसका मतलब उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी नहीं, फ्री फॉल है ना, u इज इक्वल टू जीरो होता है। तो पार्टिकल को गिरा दिए, लेकिन सेंटर से तो उसकी कुछ हाइट है ना। तो अगर सेंटर से उसकी कोई हाइट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है। वैसे ही अगर वो क्यू पॉइंट पे पहुंच रहा है तो जब उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि काइनेटिक एनर्जी बताओ इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और साथ में और कौन सी एनर्जी है? क्योंकि ये अभी भी हाइट पे, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है कुछ इसका, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी होगी। अब आप यहाँ पे ना टोटल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सेटेलाइट मोशन के लिए आती है काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी आप इस वी नॉट के साथ लिखते हो, लेकिन ये सैटेलाइट की तरह घूम नहीं रहा है, ये बस यहाँ से ना नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसका मतलब इसके पास एनर्जी तो है लेकिन ऑर्बिटल वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये काइनेटिक एनर्जी इसके गिरने की वजह से एडअप हुई है इसमें। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? देखो, जैसे ही आपको पता चले कि ये पार्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो आपने चुपचाप टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना है जहां आपको पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दिखाई देगी। तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया। अब ये ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसकी नीचे गिरने वाली काइनेटिक एनर्जी है। तो उस केस में आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगानी होती है, या टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या पता होना चाहिए? इनिशियल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और दोनों को क्या कर देना? इक्वल। तो लिख देते हैं हम, क्या क्या आएगा इसमें? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है कि वो किस डिस्टेंस पे पहले, इनिशियली वो 2r हाइट पे फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो सेंटर से दूरी कितनी हुई? 3r। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 3r। तो माइनस जी एम एम बाय आर प्लस 2r विच इज 3r। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। प्लस क्योंकि उसको गिराया गया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो इसको हटा देता हूँ, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कहाँ देखनी है आपको? क्यू पॉइंट पे। तो वहाँ पे जब वो पहुंचेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी ज़रूर होगी। इसका मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी, वैसे तो हमें काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड करनी, तो मैं डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ। ये है क्यू पॉइंट पे, तो के ही रहने देते हैं, के ई, और तो कुछ है नहीं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये अभी भी सेंटर से कितनी दूरी पे है? 2r दूरी पे। हाइट r है और सेंटर से 2r। तो यहाँ फॉर्मूला लिखोगे आप G m/2r। ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये जो आपको नेगेटिव वाली टर्म दिख रही है वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बन जाएगा G m/2r माइनस, ये तो माइनस ही रहेगी बेचारी, G m/3r। तो देखो, सॉल्व करने के तरीके बड़े सारे हैं।
मैं उसमें से एक बता देता हूँ। देखो 2r और 3r का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप खुद ही इसको 6 बना दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो सिचुएशन बन गई आपके पास। अदरवाइज आप एलसीएम के तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर बन जाएगा 3GMM माइनस यहाँ बनेगा 2GMM और नीचे क्या बनेगा, 3 2 6, यहाँ भी 6 बनेगा, यहाँ भी 6 बनेगा। तो इसका मतलब 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6R एलसीएम आ गया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो आंसर बड़ा आसान सा बच गया। और क्या बन गया वो, 3 में से 2 गए, 1 बचता है। तो मतलब GMM अपॉन 6R। देखो काइनेटिक एनर्जी है, आने भी पॉजिटिव चाहिए थी, तो देखो आगे पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या बचा, हो सकता है ऑप्शन में ऐसा आंसर हो ही ना। ऑप्शन में जो आंसर दिया होगा वो आपको स्मॉल जी की टर्म में भी दिया हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको चेंज करना है। तो याद रखना, अगर स्मॉल जी की टर्म में है आंसर तो आपने पहले चेंज नहीं करना है। आपने आंसर निकालने के लिए सारे फॉर्मूले ये वाले यूज़ करने होते हैं, जैसे GM/R या GM/R² या GMM/R² वगैरह वगैरह, सभी में, फोर्स में, पोटेंशियल एनर्जी में, आगे वेलोसिटीज आएंगी उसमें भी। और लास्ट स्टेप में जाके आपने चेंज कर देना है। क्या चेंज करना है, स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, GM/R²। तो यहाँ से आप GM की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो GM=GR²। ये जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, 1/6 mg/। एक आर कट जाएगा तो ये बचेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये निकालना था आपको। तो ये आपने क्या यूज़ किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो उम्मीद आप समझ गए हो। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एट वट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ये बचती है, और जी की वैल्यू ये होनी चाहिए वहाँ पे, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, रेडियस को बोले 6400 किलोमीटर लेना, जो कि हमें पहले से पता था, तो आपको भी पता होगा। अब आते हैं इस पे। तो देखो v का फॉर्मूला क्या होता है, v का फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता है, -GM/r। r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सबसे आसान v ही सोल्व करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। पहली बात स्केलर है, हमने पहले किया हुआ सोल्व, तो डायरेक्ट ऐड करना होता है। यहाँ वैल्यू दी है तो कुछ और पूछा होगा। ऐसे ही g का फॉर्मूला क्या होगा, किसी हाइट पे g की वैल्यू क्या होती है, वो होगी GM/r+h²। तो मैं अभी के लिए छोटा r लिख रहा हूँ, स्मॉल r का स्क्वायर। ये बन गया। तो क्योंकि दोनों ही किसी हाइट पे, इसलिए ये स्मॉल r की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी, क्या होगी, r+h। तो मैं इस g को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेता हूँ, GM/ एक r इंटू दूसरा r। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये GM/r क्या होता है, क्या ये -v की वैल्यू होगी। तो मैं ये पुट कर देता हूँ। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो बन जाएगी आपके पास, GH तो होगा ही होगा, GM/r की जगह आ जाएगा -v अपॉन स्मॉल r की जगह हमें पता है r+h लिखना है, तो वो लिख देता हूँ मैं। तो ये आ गया, हमें निकालना है h। तो r+h को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, इस तरफ बचेगा -v/g। अब इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। -v की वैल्यू है माइनस, माइनस तो माइनस यही वाला है, v की वैल्यू भी माइनस है, -5.4 इंटू 10⁻⁷। यूनिट की जरूरत नहीं अभी। g की वैल्यू इन्होंने खुद दे दी है, 6 है। तो पहले तो माइनस माइनस हटाओ, 6 1 6, 6 9 मतलब 0.9। तो ये 0.9 आ गया। 0.9 का मतलब है ये बन जाएगा आपके पास 9 × 10⁻⁶, विच इज़ इक्वल टू 9 था। अच्छा यहाँ यहाँ तो इस तरफ भी है कुछ, है ना।
तो एच निकालना है मेरे को। तो एच कितना आएगा, एच इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ 9000 किलोमीटर माइनस आर, आर इज 6400 किलोमीटर। ये भी था है ना, लेफ्ट साइड भी थी इसमें, तो वो भी यूज़ करनी है अब आपने। तो देखो एच की वैल्यू आ गई आपके पास, 90 में से 64 चले गए, तो मेरे ख्याल से बनने चाहिए ये 2600 किलोमीटर। दिस इज़ योर आंसर। तो ये कुछ अलग तरीके का था, तो आपने इसको ऐसे करना है सॉल्व, ठीक है। आगे देखो, एक और करके देख लेते हैं। बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विद स्पीड v इज इक्वल टू इतने, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ऑब्जेक्ट। तो करने के बड़े सारे तरीके हैं। एक नया फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता दूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करके हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है जो कि कुछ ऐसा होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास वेलोसिटी है u, जैसे कि ये अर्थ है, अगर इसके पास वेलोसिटी है u, तो इसको जब मैं फेंक दूंगा तो ये कितनी ऊपर जा सकता है उसका फॉर्मूला ये, ठीक है। या कितनी हाइट तक जा सकता है उसका रिलेशन है, मतलब u और इस h का रिलेशन है। अब ये जो है ना, आपने अगर आपको याद हो तो हमने काइनेमेटिक्स में भी किया था ऐसा फॉर्मूला, कि अगर किसी h हाइट तक फेंकना है तो वेलोसिटी होती है u² बाय 2g, ऐसे ही होता है। तो देखो u कितना आ जाएगा वहाँ से, √2gh। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना ये बड़ी ज़्यादा हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 2r हो सकती है, 3r हो सकती है। तो उस केस में आपको g को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके हम इस फॉर्मूले को निकाल लेते हैं, और वो फॉर्मूला जो बनता है, अब आप चाहो तो उसको याद रख सकते हो। तो अगर मैं u वेलोसिटी से किसी चीज़ को फेंक रहा हूँ तो हाइट कितनी अचीव होगी उसका रिलेशन है। तो u के लिए लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। तो u इज़ इक्वल टू, क्योंकि वो याद रखना ज़्यादा आसान है, आपको पहले से पता होता है कि ये 2hg आएगा, या 2gr होता था, ठीक है। स्केप वेलोसिटी के केस में वो होता है। फिलहाल 2gh है, और नीचे बस आपको एक्स्ट्रा क्या लगाना है, 1 + h/r। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। अब आपको ये याद ही रख लेना है। मैंने डायग्राम बना दिए, अगर u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो कितनी हाइट h तक जाएगा, उसका रिलेशन ये है u और h का। u दिया है तो h निकल आएगा, h दिया होगा तो u निकल आएगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर लो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितनी वेलोसिटी दी है, u की जगह पुट करना है आपको 3/2 gr का अंडर रूट इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या पुट करना है, राइट साइड में तो बड़ा कुछ पुट करना है, √2gh होगा, ये तो आना ही है ऊपर, डिवाइडेड बाय 1 + h/r। इसी में से आपको h फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रूट रूट कट जाएंगे दोनों तरफ स्क्वायर लेने की वजह से, तो बन जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाय 1 + h/r, ठीक है। ये बन गया आपके पास। अब हमें यही वाला h फाइंड करना है जो राइट साइड पे है। तो कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, जैसे कि g तो कट ही रहा है, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3/2r इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं स्टेप लिख ही देता हूँ, 3/2r इंटू 1 + h/r इज इक्वल टू 2h। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो यहाँ आ जाएगा, देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3/2r ही बचेगा, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो r से r कट जाएगा, तो ये बचेगा 3/2, r से r कट गया, बचा h इज इक्वल टू 2h। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको उस तरफ ले जाओ। आप चाहो तो इसमें से
दोनों तरफ ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये 2 2 कट जाएंगे, या उससे अच्छा है एलसीएम लेके दूसरी तरफ ले जाओ 2। तो ये इक्वेशन बनेगी 3r प्लस 3h इज इक्वल टू 2, और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4h। अब 3h को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, यहाँ बनेगा 3r इज इक्वल टू 4h माइनस 3h, विच इज़ क्या बन जाएगा। तो देखो जो चीज़ आप सोल्व कर सकते हो ना, वो यहाँ से नहीं देखनी है आपने, ठीक है। वो आपने खुद सोल्व करनी है, फिर मैच करना है कि क्या सच में कैलकुलेशन ठीक भी है कि नहीं। हो सकता है कभी मिसमैचिंग में मेरी गलत हो जाए, हो सकता है आपकी ठीक हो जाए, ठीक है। तो वो आपने देख लेना है। फिलहाल के लिए तो हमें एच निकालना था, तो देखो एच आ गया आपके पास 3r, ये आ गई वैल्यू।